लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी है ना, वो एक तो बात के पक्के नहीं है, झूठे नंबर वन है। मैं लोगों के ऐबों पे पर्दा नहीं डाल रही। अरे लोग टीवी चैनल पे बैठ के ये बकवासियात कर रहे हैं या खवातीन अपने हस्बैंड्स के साथ रोमांस कर रही हैं टीवी पे आके, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अच्छा जी, मैं सबसे पहले एक ऐसी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ एक वीडियो के हवाले से जो इस वक्त बड़ी वायरल हुई हुई है। एक खातून जो कि इन्फ्लुएंसर हैं और उनका नाम जो है गालिबन ज़ैनब फैसल बताया जा रहा है। अच्छा, ये खातून जो है पब्लिक डिमांड एक शो है मोहसिन अब्बास हैदर का, उसमें आई हैं और वहाँ पे इन लोगों के बीच में, दोनों के बीच में डिबेट छिड़ गई, ज़रा गर्मा गर्मी हो गई। अच्छा, ये खातून जो है ये कह क्या रही हैं ज़रा आप सुने। फ़िज़ा अली के हवाले से बात हुई कि फ़िज़ा अली को जिस तरह से उनके हस्बैंड ने लिफ्ट किया प्रोग्राम के अंदर नेशनल टेलीविज़न पे, तो वो ठीक था कि नहीं था। तो उस पर इन खातून का क्या कहना था मैं बताती हूँ आपको। मोहसिन अब्बास हैदर ने जब ये बात की तो उस पर ज़ैनब जो हैं उन्होंने कहा कि क्रिमिनल केसेस जो हैं वो सब जायज़ हैं, लेकिन प्यार करना जायज़ नहीं है नेशनल टेलीविज़न पे। अच्छा, मोहसिन अब्बास हैदर ने उसके जवाब में कहा कि हम उसके भी हक़ में नहीं हैं, लेकिन हम इसके भी हक़ में नहीं हैं। ये भी तो गैर अखलाक़ी हरकत है, यानी जो फ़िज़ा टेलीविज़न पे करती रही हैं। फिर ज़ैनब ने कहा कि कैसे गैर अखलाक़ी है, वो हस्बैंड वाइफ हैं। अच्छा जी, मोहसिन ने कहा कि पैमरा ने भी तो उस पर नोटिस लिया था, वो जो पोस्चर था वो किसी भी तरह से दिखाया जा सकता था कि टीवी पे। तो ज़ैनब ने कहा कि मैं होती तो मैं तो ज़रूर उसको अलाउ करती। फिर दो लोग आपस में प्यार कर रहे हैं, हक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो लोगों को क्या तकलीफ़ है? उस पर व्यूज़ क्यों ज़्यादा आते हैं, आप मुझे ये बताएं। लोग देख रहे हैं तो व्यूज़ आते हैं ना। तो मोहसिन अब्बास हैदर ने कहा कि बेहूदगी है, क्योंकि लोग इस किस्म की जब इनडिसेंट हरकतें करते हैं, इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, तो अवाम जाहिर सी बात है उस पर बात करती है, तो उसको व्यूज़ भी ज़्यादा मिलते हैं। ज़ैनब का कहना था जवाब में कि अवाम ही हाईलाइट नहीं करती, बेहूदगी पसंद करती है। मतलब अवाम हाईलाइट नहीं करती, अवाम को बेसिकली इस किस्म का कंटेंट पसंद है। फिर ज़ैनब का कहना था कि मैं माशरे में सुधार लाना चाहती हूँ, बेसिकली वो उसके हवाले से बात कर रही थी, लेकिन ये इशू माइनर है, यानी कि जो चीज़ें टीवी पे दिखाई जा रही हैं इस किस्म की बेहुदा, वो माइनर है, इससे बड़े इश्यूज़ हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि हम सोच को ठीक करना चाहते हैं, लोगों की सोच ठीक होने की ज़रूरत है, और यूट्यूब पर भी तो इस किस्म का कंटेंट दिखाया जाता है, तो वहाँ पे तो लोग देखते हैं, लेकिन नेशनल टेलीविज़न पे चल जाएगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये बात करना चाहूँगी कि देखें, खातून ने बैठ के कहा कि इस तरह का रोमांस और इस तरह के सीन्स अगर टीवी पे दिखाए जा रहे हैं तो उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। इससे बड़े जो इश्यूज़ हैं वो इस कंट्री में मौजूद हैं। हर दुनिया के हिस्से में इश्यूज़ होते हैं, क्राइम भी होता है, बड़े बड़े क्राइम होते हैं, ऐसे ऐसे कि आप सोच नहीं सकते। दुनिया के बड़े बड़े जो सीरियल किलर हैं, पाकिस्तान में भी जो जावेद इकबाल था वो था, लेकिन दुनिया भर में ऐसे ऐसे केसेस हैं, बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ पड़ी हुई हैं, शोज़ बने हुए हैं उस पर, जेफरी डैमर के नाम से भी अगर आप लोगों ने देखा हो। तो ये तो हर दुनिया के हिस्से में क्राइम होता है ना, कि जी क्राइम होते हैं वो ज़्यादा बड़े इशू हैं, उस पर बात करनी चाहिए, ना कि इस पर बात करनी चाहिए कि ख़वातीन छोटे कपड़े पहन रही हैं या ख़वातीन अपने हस्बैंड्स के साथ रोमांस कर रही हैं टीवी पर आके, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे बड़े इशूज़ हैं तो रोमांस करने दें। फिर कल को आप बोलेंगे कि जी किसिंग भी होने दें, तो फिर सारे सीन्स दिखाएं, सब कुछ होने दें, और एक टाइम आएगा कि ये सब कुछ होगा, क्योंकि जिस तरह की सोच और मेंटालिटी है अब बहुत सारी हमारी ख़वातीन की, तो फिर तो लगता है कि अनकरीब यही होने वाला है। तो मैं इस बात से, ये जो भी बहन है मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि आप किस तरह जस्टिफाई कर सकती हैं एक इशू पे से। हमारी फेमिनिस्ट जो हैं, जब फलक शबीर ने ये बात की थी कि भाई कपड़े आप देखें इस तरह से कि पहनते हैं, अब आपकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के, आप देखिएगा। तो फलक शबीर ने गलत नहीं कहा था। हमारे बाज़ारों में आउटफिट ब्रेक डाउन जब कर रहे होते हैं उसमें ख़वातीन के कपड़े देख लें, पहन रहे हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर दफ़ा आप मार्केट जाएं तो आपको नंगे पुंगे लोग मिले, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। अब फलक के भी पीछे पड़ गए कि भाई तुमने कहा कैसे, बड़े इश्यूज़ हैं, तुम कपड़ों पे बात कर रहे हो, और ये और वो सारी जो ख़वातीन है, वो जो टोला है फेमिनिस्ट वाला, वो पीछे पड़ गया। अच्छा, अब ये खातून भी वही वाली बात कर रही हैं। अब मोहसिन अब्बास हैदर कह भी रहे हैं कि भाई मतलब वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन ये तो गैर अखलाक़ी हरकत थी, पैमरा ने भी नोटिस लिया। तो उनका ये कहना है ज़ैनब साहिबा का कि ये तो बहुत छोटा मसला है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हर्ज है, अगर मैं होती तो मैं अलाउ कर देती। अब आप देखें, ये मेंटालिटी है जो इस माशरे को तबाह और बर्बाद करी है। और फिर जब मैं बात करती हूँ, मुझे इतना बैकलैश मिलता है कि मैं लोगों के ऐबों पे पर्दा नहीं डाल रही। अरे लोग टीवी चैनल पे बैठ के ये बकवासियात कर रहे हैं और हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम कौन सी गीबत या गॉसिप कर रहे हैं? गीबत तो किसी की पीठ पीछे की जाती है। सब मेरी खबरें देख रहे हैं, पूरा मीडिया मेरे फेसबुक पे मौजूद है, वहाँ पे शेयर होती है स्टोरी पे कि मैंने इस हवाले से वीडियो की है। हर कोई देख रहा है, मैं मुंह पे बोल रही हूँ यार। हम लोग तनकीद बराए इसलाह कर रहे हैं, हम किसी को गालियां नहीं देते हैं, हम बैठ के ये नहीं कहते कि तो है ही ख़राब। क्या हमने कभी किरदार पे बात की कि ये बदचलन है औरत, ये क्या काम करती है, इसका पैसा कहाँ से आया कहाँ से नहीं? हमने नहीं बात की।
जो खबर होती है, वायरल स्टोरी होती है, हम उस पर अपना एनालिसिस देते हैं, हम बताते हैं कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ ठीक है। हम नहीं कह रहे कि आप बुर्के पहन के घर के अंदर बैठ जाएं, हम ये कह रहे हैं कि आप मजीद बिगाड़ मत पैदा करें, हमारा माशरा वैसे ही बिगड़ चुका है। डू नॉट नॉर्मलाइज बेहूदगी, वल्गैरिटी, डोंट डू दैट। और फिर वही आ जाता है जी डिबेट, तो हमें बताएं, रेफरेंस दे, तो ये दें, रेफरेंसेस भरे हुए हैं। अगर आपने कुरान और तफसीर पढ़ी हो या हदीसें कभी आपका पढ़ने का इत्तफाक हुआ तो सारी चीज़ें, हर चीज़ मौजूद है। ये खातून बैठ के बात कर रही थी इस तरह की और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और इस वक्त पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आपको नज़र आएगा कि ये सोच के ये मालिक हैं, ये कहती हैं हमारे बस में हो तो हम अलाउ करें। अब इसी वजह से जो है इस तरह का कंटेंट हमारे टीवी चैनल्स पर नशर हो रहा है, इसी तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता कंटेंट हमारा ख़राब होता जा रहा है। हमारे ड्रामों में भी हो रहा है, हमारे ड्रामों में भी बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी सीन्स हैं, बिस्तर के रोमांटिक सीन्स, जो कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। तो नेशनल टेलीविज़न, अब मैं एक और बात ये करना चाह रही थी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि नेशनल टेलीविज़न है ना, वो तो हर घर में, अगर किसी के पास कुछ नहीं होगा, कोई यूट्यूब भी नहीं देखता, तो नेशनल टेलीविज़न सब देखते हैं। तो उस पर थोड़ी आप दिखा सकते हैं, एक मुसलमान मुल्क के अंदर एक नेशनल टेलीविज़न है तो उस पर ये वल्गैरिटी नहीं दिखा सकते। अच्छा, जहाँ तक यूट्यूब की बात है, या ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, या कोई भी, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप बैठेंगे, आप अपने स्पाउस के साथ या आप अकेले बैठेंगे और लगाएंगे और देखेंगे। नेटफ्लिक्स कौन सब पूरा ख़ानदान मिल के बैठ के देखता है? आपको पता है कि नेटफ्लिक्स पे कंटेंट जो आता है वो ठीक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा आ सकता है और उस पर लिखा होता है कि भाई इसमें लैंग्वेज है, इसमें न्यूडिटी है, या इसमें ड्रग्स का इस्तेमाल है, सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। यानी वो बता देते हैं कि भाई ये सब कुछ होगा तो आप देख लो शो प्ले करने से पहले। तो आप ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म से नेशनल टेलीविज़न को मिला रही हैं, मतलब ये तो जहालत हो गई ना, ये तो सीधी सीधी बात है, जहालत है। और ऐसे ही जाहिलों की वजह से हम आज तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, हाथों से बात निकल चुकी है। सो मैंने सोचा मैं इस पर बात कर लूँ। और ख़ातून से ये भी पूछा गया कि आपको कौन सी होस्ट अच्छी लगती है, तो उन्होंने कहा कि नादिया खान और निदा यासिर का, तो वो दोनों बैठी हुई थी, दोनों इन्फ्लुएंसर्स थी। अब ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इनको बुला लेते हैं। अब बहुत सी बहुत अच्छी हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छा काम करी, और बहुत सी ऐसी हैं कि बस वो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं और बस व्यूज़ उनके आ रहे होते हैं, तो उनको कोई इनको नहीं मिलता तो ये फ्री में मिल जाती हैं, इनको कुछ देना नहीं पड़ता, इनको बुला के बिठा लेते हैं और फिर जो इनके दिल में आता है ये बकवासियात करती हैं। बिकॉज इनको पता ही नहीं कि जब आप स्क्रीन पर बैठेंगे तो आपको क्या बात करनी है, किस चीज़ का क्या जवाब देना है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इनको आइडिया ही नहीं है। तो अब ये खातून उस पर भी कहती है कि जी नादिया खान नहीं पसंद बिकॉज नादिया खान बदतमीज़ है, निदा यासिर अच्छी लगती है। वैसे एक बात है कि निदा जो है ना तबीयतन अच्छी है, निदा बदतमीज़ नहीं है, ये सबसे अच्छी निदा यासिर की बात है। आप कुछ भी कह लें, 10 चीज़ों पे निदा को ट्रोल कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि एक तो निदा सीधी सादी है और दूसरी चालाकी निदा में बिल्कुल भी नहीं है, और बदतमीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत तरीके से बात करती है। तो वाकई कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं भी डेफिनेटली वोट करूँगी निदा यासिर को। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हुआ लंदन में, 02 अरीना जिसे कहते हैं, वहाँ पे इनका हुआ कॉन्सर्ट और वहाँ पे हमने देखा आयशा उमर भी आई हुई थी और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। आतिफ असलम की मिसेस हमें नज़र आई, बहुत प्यारी लग रही थी और काफ़ी रश हमें वहाँ पे नज़र आया। अच्छा, पहले तो मैं ये बात कर लेती हूँ कि जी आयशा उमर पे उस वक्त बड़ी तनकीद हो रही है। पहले तो आयशा उमर ने परफॉर्म किया अपना ही गाना जो है उस पर उन्होंने लिपसिंग की और बड़े ठुमके लगाए, बड़ा अच्छा उनका ड्रेस था। मैं तारीफ़ करी, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँगी कि जिस तरह के ड्रेसेस पहनने चाहिए, लेकिन फिर भी आयशा उमर जिस तरह के कपड़े पहनती हैं उससे बहुत बेहतर था। आयशा उमर को फिर हमने देखा आतिफ असलम के कॉन्सर्ट में और वहाँ पे वो नाच रही थी, गुनगुना रही थी आतिफ के गाने पे, और वहाँ पे उनका क्लीवेज नज़र आ रहा था। अब जो लोग हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं कि इसको यही नहीं पता और ये क्या बेहूदगी मचाई हुई है। तो फिर हम बात करते हैं तो लोगों को तकलीफ़ होती है। आयशा के साथ मैं 13 साल से काम कर रही हूँ, 13 साल से मैंने सब छोड़ दिया, अपनी एक्टिंग का करियर ब्रेक ले ली, 3 साल हो गए, लेकिन बुलबुलें मैं अभी भी करवाती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है या अवेलेबिलिटी होती है तो मैं बुलबुलें करवा रही होती हूँ। सो आयशा को मैं इतना पुराना जानती हूँ, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। हाँ, एक औरत को अपने कपड़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्लीवेज नहीं नज़र आना चाहिए। आयशा ने हमेशा बोल्ड कपड़े पहने और वो बॉदर नहीं होती अगर कोई इस हवाले से बात भी करता है कि जी आयशा के कपड़े ठीक नहीं। आयशा ने बड़े बोल्ड कपड़े पहने, यहाँ पे ना आयशा का क्लीवेज नज़र आ रहा था और लोगों ने बड़ा एतराज़ किया और नहीं आना चाहिए था। हमारी एक्ट्रेसेस को ये सोचना चाहिए कि यार ये सब कुछ हमने यहीं छोड़ के चला जाना है। आप अपनी ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस में मेजॉरिटी जो लोग हैं
आपके चाहने वाले वो मुसलमान हैं, और मुसलमानों में ज़्यादातर लोग वो हैं जो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि आपके कपड़े जो हैं वो डिसेंट हो और आप रिवीलिंग कपड़े ना पहने। लेकिन आयशा बीइंग आयशा ने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा और इस वक्त आयशा को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन काफ़ी माहौल बना हुआ है लंदन में। अच्छा, ये जो ज़ीरो टू अरीना है लंदन में, यहाँ पे जब कॉन्सर्ट हुआ उसके हवाले से इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो सामने आ गए, और एक और वीडियो है जो इस वक्त सर्कुलेट करी, और उसमें जो लंदन में मुकीम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज जिस तरह से किया गया ये सारा इवेंट, तो बहुत ही नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड था जो इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स थे, और किस तरह उनको इस्तेमाल किया गया इन्फ्लुएंसर्स को टिकट्स बेचने के लिए, और फिर उन्हीं के टिकट्स जो उनको मिलने थे वो उनको नहीं दिए गए, और वो कई घंटों से वहाँ पे बाहर कॉन्सर्ट के खड़े रहे। अच्छा, हमने देखा है कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है ना, सबकी बात नहीं कर रही ऑफ कोर्स, अमेरिका में जितने हुए, हानिया आमिर का इवेंट था, उसके बाद कई इवेंट्स हुए, हमेशा बदमज़गी हुई है। पाकिस्तानी चाहे आर्टिस्ट हो चाहे इवेंट कराने वाले हो, ना कोई टाइम पे पहुंचता और ना ही प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी जाएंगे ना वो प्रोफेशनल नहीं होंगे। भी फीफा चल रहा है, आप देख लें, इतना बड़ा दुनिया का इवेंट जो है उसमें इस किस्म की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल, उनको पता है किस तरह से मैनेज करना है। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी है ना, वो एक तो बात के पक्के नहीं हैं, झूठे नंबर 1 हैं, और फिर उनको काम करने की तमीज़ नहीं, बिकॉज प्रोफेशनल नहीं है। तो अब दोबारा से इन्फ्लुएंसर जो है इस वक्त वो आवाज़ उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें ग्रुप में ऐड किया गया, हमारे साथ इतना स्ट्रिक्ट उनका एटीट्यूड था, और कोई अगर स्टोरी नहीं डालता था उसको फ़ौरन ग्रुप से निकाल दिया जाता था। हम कब से 2 महीने से ये जो कॉन्सर्ट हो रहा है आतिफ असलम का, उसको प्रमोट कर रहे थे। हमें कहा गया हम आपको VIP पासेस देंगे, और 2 महीने की मुशक्क़त के बाद जो है अब जाके जब हम पहुँचे हैं तो हमारे टिकट्स लोगों को फ़रोख्त कर दिए और हम 2 घंटे से बाहर खड़े हुए हैं। अब आप सोचें, क्योंकि ये पाकिस्तानी करवा रहे थे ना, तो तभी ये सब कुछ हुआ है। अगर इसकी जगह गोरा होता तो कभी भी नहीं होता, किसी को शिकायत नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंसर्स जो थे पाकिस्तानी थे, उसमें हो सकता है इंडियंस भी हों लेकिन पाकिस्तानी लग रहे थे, वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे और बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में थे, और उन्होंने कहा कि हमें जो है यूज़ किया गया है बेसिकली, और हमसे जो है सारी पब्लिसिटी करवा के हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टोरीज डलवा के, पोस्ट डलवा के, और अगर हम पोस्ट नहीं डालते थे या लेट हो जाते थे तो हमें फ़ौरन ग्रुप से निकाल दिया जाता था, और सारी जो हमारी की कराई मेहनत होती थी उस पर पानी फिर जाता था। तो खैर उनको बेवकूफ़ बनाया गया, उनके जो टिकट्स थे उनको जो है किसी और को बेच दिया गया। तो इस वक्त ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, और मुझे लगता है कि इसका कोई हल नहीं है, बिकॉज इतने फ्रॉडी हैं पाकिस्तानी, कुछ पाकिस्तानी दुनिया भर में जो है ना, पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ नहीं मिल रहे हैं। जो टैलेंटेड अच्छे पाकिस्तानी हैं, जो प्रोफेशनल हैं, क्यों उन लोगों की वजह से जो 2 नंबरी से जाते हैं बाहर और फिर बाहर जाके भी 2 नंबरियाँ करते हैं। मतलब ये मुसलमान है, झूठ इनसे बुलवा लो, धोखा देने में ये नंबर 1 है, गलत बयानी करने में ये नंबर 1 है। इनकी वजह से जो अच्छे लोग हैं ना, उनके भी करियर ख़राब हो रहे हैं, उनके भी करियर जो है ना वो बर्बाद हो रहे हैं। सो ये भी काफ़ी इस वक्त वायरल हो रही थी खबर, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। फिर मुलाकात करते हैं, अपना ढेरों ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।